तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गेम वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन क्वेट्सल, लेकिन हम लोग इस गेम को बनाने वाले हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग ऐश का कैरेक्टर ही लेके खेलेंगे पूरी गेम के अंदर। जो जो पोकेमॉन ऐश ने लिए थे वही हम लोग लेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग नज़लॉक भी ऑन करेंगे, लेकिन ये हार्ड वाला तो ज़्यादा मुश्किल है। और नॉर्मल भी हम लोग रखेंगे, और लेकिन उसके साथ ये भी है कि हम लोग हर एक रूट के अंदर, जैसे कि नई रूट आएगी हम लोग उसके अंदर बस एक ही पोकेमॉन ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक पहला इनकाउंटर किया, हम लोग बस वो पोकेमॉन ले सकते हैं। अगर तो उसी रूट के अंदर हम लोगों ने एक पोकेमॉन कैच नहीं किया और 2-3 पोकेमॉन के बाद हमें कोई चौथा पोकेमॉन पसंद आता है तो मैं उसको कैच नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जो काफ़ी मुश्किल होने वाला है इस तरह करना। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा नाम। तो मैंने ऐसे रखना था कि मैंने यहाँ पर गलती से एम लिख दिया, क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है एम और एच, या फिर मैं ही हूँ थोड़ा सा जिसको इतना पता नहीं चला। तो एच ले लिया हम लोगों ने। और भाई नॉर्मल से स्टार्टिंग होती है, जैसे हम लोग बस में से उतरते हैं, ट्रक में से घर में जाते हैं, हमारी क्लॉक सीधी करनी होती है, और उसके बाद हम लोग को मिलता है हमारा पहला पोकेमॉन। तो यहाँ पर मैंने क्लॉक सीधी कर ली। उसके बाद मुझे ये बोलते हैं कि हमारे डैड जो है ना वो न्यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग जाके जो है सामने वाले घर को मिल के आ जाए। तो जैसे मैं ऊपर गया मुझे यहाँ पर मैं मिली। उसके बाद मैं गया नीचे और सामने गया तो यहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है किसने हमला कर दिया था। तो मैंने भाई गया यहाँ पर, मुझे जो वो चाहिए था, फ़्रॉकी चाहिए था, तो इसलिए मैं गया कालोस के अंदर, और वहाँ से मैंने लिया मेरा फ़्रॉकी पोकेमॉन, क्योंकि भाई ग्रीन निंजा मेरा फेवरेट था, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो हम लोगों ने भाई हरा दिया ज़िगज़ैगून को, और उसके बाद हम लोग को मिल चुका है फ़्रॉकी, और मैंने इसका नाम दे दिया इसको ब्लू, क्योंकि मुझे भाई कोई और इतना नाम याद नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको बस नॉर्मली ब्लू नाम देने का सोचा था। तो एक बार मैं यहाँ पर ज़रा सा ब्लू ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग भाई आ जाएंगे यहाँ पर मे को चैलेंज करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रटाटा हम लोग को मिल चुका है, लेकिन मैं इसको कैच नहीं करूँगा। और उसके बाद एक और भी मिल चुका है, इसको भी हम लोग भाई किसी काम का नहीं है। तो हम लोग जाएंगे पोकेमॉन सेंटर के अंदर, ताकि थोड़ी सी हेल्थ हमारी रिकवर हो जाए। तो मुझे मिल चुका है यहाँ पर स्टारली, जो कि ऐश का पोकेमॉन था। मैंने बिना ज़्यादा टाइम ज़ाया किए इसको कर लिया कैच, लेकिन इसका लेवल 2 था, मेरे फ़्रॉकी का लेवल 5 था, और इस पर हम लोग इसको नाम देना है, जो कि मैं देने वाला हूँ स्टार, क्योंकि मुझे भाई और इसका पता नहीं है मैं क्या नाम दूँ। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही नाम आया था, स्टारली को देखिए जो स्टार था। तो भाई यहाँ पर स्टार रखते हैं हम लोग नाम इसका। फिर हमारे पास यहाँ पर हो चुका है हमारा दूसरा पोकेमॉन। अभी हम जाएंगे पोकेमॉन सेंटर के अंदर हमारे पोकेमॉन को रिकवर करने के लिए। तो ये नज़लॉक होने वाला है, तो इसका जो मे के जो पोकेमॉन होने वाले हैं वो इतने आसान से हराने नहीं होंगे। और अगर हमारा एक भी पोकेमॉन फेंट होता है तो हमारी जो वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा हमारी टीम से। तो इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनको थोड़ा सा लेवल अप कर लें, जिसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा रिस्क न लेना पड़े हारने का। तो मैं मिलता हूँ हम लोगों से हमारे स्टार को और ब्लू को लेवल अप करने के बाद। तो मैंने कर लिया मेरे पोकेमॉन्स को कुछ लेवल अप, और अभी हम जाएंगे यहाँ पर मे को चैलेंज करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं। वैसे मुझे लगता है हम लोग जीत जाएंगे। ये पहला पोकेमॉन है बल्बासोर, और मेरे स्टार से मैंने उसको जो है काफ़ी ईजी से हरा दिया था। फिर उसके पास क्वार्टल आया, जिसको भी मैंने काफ़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसका लास्ट पोकेमॉन था टॉर्चेक, जो कि एक फायर टाइप था। तो मैंने फ़्रॉकी को भेजा, जिससे मैं ये बैटल जो काफ़ी आसानी से जीत गया था। तो भाई यहाँ पर हम चलते हैं वापस से हमारे मे के घर के अंदर, लेकिन उससे पहले पोकेमॉन को हील करने जाते हैं प्रोफेसर से मिलने, और देखते हैं प्रोफेसर हमें क्या कहते हैं। इतना कुछ उसने पोकेडेक्स के बारे में बताया था। तो अभी भाई हमारी स्टार्ट होती है हमारी असली जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट वाली साइड में जाने से, और देखते हैं हम लोग को यहाँ पर कोई पोकेमॉन मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ओके, सीवैडल मिला था, ये भी एक ऐश का पोकेमॉन था, तो इसको भी हम लोग जो है ज़रूर कैच करेंगे। तो सीवैडल तो हम लोगों ने कैच कर लिया है। तो अभी हम इसको नाम देने वाले हैं वेरदे, जो कि स्पेनिश के अंदर ग्रीन को कहते हैं, और इस कलर देख के मुझे वही नाम याद आया था, इसलिए मैं यही नाम देने वाला हूँ। यार मैं पोकेमॉन के नाम को लेकर इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं मैं अजीब नाम से उनको दे रहा हूँ, उनके कलर को देख के, और बस इतना कुछ है नहीं। तो अभी हम लोग को भाई यार लेवल अप करना होगा हमारे सीवैडल को भी, वो इसलिए क्योंकि हमें जो है हराना होगा हमारा पहला जिम।
और वो एक ना रॉक टाइप जिम होगा। जिन लोगों ने पोकेमॉन एमराल्ड खेली होगी उनको तो पता ही होगा। और वैसे भी ज़्यादातर जो पोकेमॉन की जीवीए गेम्स हैं एमुलेटर पे वो जो है इसी तरीके से है, मतलब ज़्यादातर सब में ही सबसे पहला जो जिम है वो स्टोन वाला ही होता है। तो वाटर और ग्रास टाइप हमारी क्या होता है मदद करने वाले हैं उसमें। तो भाई यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स आ रहे हैं हम लोग उनको हराते जा रहे हैं, साथ साथ हमें जो है लेवल अप भी मिलता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर एक और है, हम लोगों ने इसको भी हरा दिया है और हमारे जो पोकेमॉन्स जो है लेवल अप काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ पर मुझे कुछ बेरीज मिली जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं जाता हूँ आगे, उसके बाद जाता हूँ थोड़ा सा नीचे और उसके बाद हम बैटल करते हैं ट्रेनर से। मैंने स्टार को ब्लू से इसलिए एक्सचेंज किया क्योंकि उसकी हेल्थ कम थी और वो हार जाता, अगर वो हार जाता तो मेरे पोकेमॉन डिलीट हो जाता। तो मैंने लिया ब्लू को और हरा दिया इस लड़की को। उसके बाद भाई हमें पोकेमॉन मिला, लेकिन हम इसको कैच नहीं कर सकते थे क्योंकि ये भी एक ही राउट में काउंट होता है। तो उसके बाद भाई यार जाते हैं यहाँ पर हम लोग जो हमारा पोकेमॉन सेंटर है, हमारे पोकेमॉन को जल्दी से हील करने के लिए। इनको हील करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर हमारे जिम के अंदर। तो यहाँ पर भाई मतलब जो नॉर्मल स्टोरी होती है वैली आता है हमारे पास, उसको एक पोकेमॉन चाहिए होता है तो हमें जो उसके साथ जाना होता है उसकी मदद करने के लिए। तो उसको हमेशा एक ना रैल से मिलती, लेकिन भाई यार फारफेच का लेवल देखो, लेवल 100 भाई। अगर तो भाई लेवल 100 के साथ हमको बैटल करना पड़ा तो मैं तो भाई बहुत ही जल्दी हार जाऊंगा। तो उसने भाई अपना पोकेमॉन कैच कर लिया था, जिसके बाद भाई हमें जाना था आगे हमारी पहली जिम को हराने के लिए। तो मैंने भाई यहाँ पर एक पोकेमॉन को ढूंढा जो कि मुझे नहीं मिला और इसके साथ हमारा एनकाउंटर जो ज़ाया हो चुका था। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी तक तो हम लोग बस 3 पोकेमॉन पकड़े हैं और अगर इसी तरीके से हम लोग खेलते रहे तो काफ़ी जल्दी ये गेम हमसे ख़त्म नहीं होने वाली मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐश के जो पोकेमॉन्स हैं वो पहली बार पे मिलना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस गेम के अंदर। तो हमें यहाँ पर भाई क्या कहते हैं भाई बैटल कर लूँ दूसरे ट्रेनर्स के साथ, जिससे हमारा जो लेवल अप होता रहेगा साथ साथ पोकेमॉन्स का। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टोन वाला जो जिम है उसके अंदर भाई अगर हमारे पास ज़्यादा अच्छे लेवल के पोकेमॉन्स नहीं हुए तो हम लोग भाई हार जाएंगे, और अगर हार गए तो हमारी गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और मैं दोबारा से रीस्टार्ट करने का मेरा मतलब मन नहीं है। वो इसलिए अगर हम लोग ज़्यादा आगे चले गए हैं तो उसके बाद मतलब थोड़ा मतलब के सबके साथ होता है कि दोबारा खेलने का मन नहीं करता। तो भाई यहाँ पर हम लोग पोकेमॉन से मतलब बैटल वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बाद भाई हम लोग ने हरा दिया है एक आंटी को। उसके बाद जाते हैं हम लोग पोकेमॉन सेंटर हमारे पोकेमॉन्स को हील करने के लिए, और उसके बाद हम लोग को जाना होता है ये फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट के अंदर जहाँ से हम लोग को हमारी न्यू सिटी का रास्ता मिलता है। लेकिन उससे पहले भाई क्या होता था पोकेमॉन जिन्होंने मेरा भाई जीना हराम किया हुआ है। तो कैटर भी भाई कैश का पोकेमॉन था लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते थे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर मुझे अच्छा पोकेमॉन मिले, लेकिन कैराब्लास्ट जो कि मुझे नहीं चाहिए और ऐश ने भी कभी इसको पकड़ा नहीं था। तो उसके साथ भाई अभी हम लोग हमारा अकाउंट तो ज़ाया हो चुका है। यहाँ पर भी यहाँ पर एक भाई हिडन पोजीशन होता है, मैंने वो भी ले लिया। तो उसी के साथ साथ भाई यार मुझे काफ़ी दुख है कि हमारा एक इनकाउंटर नहीं हुआ, मतलब ज़ाया हो चुका है हमारा इनकाउंटर। तो मुझे एक पैरालाइज हील मिला और मैं यहाँ पर बैटल करता हूँ इससे, जिससे मुझे मिलेगा एक्सपीरियंस। तो मैंने भेजा वेरदे को और हम लोग ट्राई करते हैं हमारे वेरदे को। बग बाइट भाई मुझे काफ़ी अच्छा मूव लगता है ये, लेकिन बग पर सिर्फ बग तो मुझे इतना फ़ायदा लगता नहीं है। तो स्वेडल आया जिससे मैंने क्विक अटैक जल्दी से यूज़ करके उसको हरा दिया। उसने भेजा क्रिकेट जिसको मैंने हरा दिया। तो हमारा जो शायर वो पॉइजन हो चुका था इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। और यहाँ पर भाई हम लोग को बैटल करना होगा इस गैंग वाले से। तो मैं सबसे पहले भाई यार एक पोशन हमारी हेल्थ मतलब इतनी कम नहीं है, तो इसलिए मैं भाई देता हूँ इन लोगों को एक बैरी, जिससे बैटल के बीच में इन लोगों की हेल्थ दोबारा से हील हो जाए। तो पॉइजन को भी भाई हम लोग हील कर देते हैं बैरी के साथ। और भाई ये आ चुका है गैंग का बंदा और हम लोग इसको हराना होगा अब। तो इसने भेजा है एक मेरीन, तो वाटर वैसे वाटर है लेकिन हम लोग जीत चुके हैं और इसके साथ हमारा लेवल भी हो चुका है हमारे वेरते का। तो टीम को एक बंदे को हमने हरा दिया और हमको एक ग्रेट बॉल भी मिल चुका है। तो मैं ब्लू को चेंज करता हूँ स्टार के साथ क्योंकि उसकी हेल्थ कम हो चुकी है। हम लोग इस ट्रेनर से बैटल करते हैं और इसको भाई काफ़ी जल्दी मैंने इसके पोकेमॉन को भी हरा दिया है। और उसके बाद हमारा लेवल भी हो चुका है हमारे पोकेमॉन का। और अभी हम जाएंगे ऊपर, हम लोग कलेक्ट करेंगे ये बेरीज जो कि काफ़ी काम आने वाली है हमारी बैटल्स के अंदर।
तो भाई यहाँ पर ऊपर देखते हैं कोई पोकेमोन हम लोग कैच कर सकते हैं यहाँ पर या नहीं। तो मतलब इतना कोई ओके तो निम्बल है, और यहाँ पर मतलब कैच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मतलब हमारा कैच वाला चांस साया हो चुका है। उसके बाद हमको मिलता है ये म्योथ वाला ट्रेनर, जिसको भी मैं काफ़ी जल्दी हरा देता हूँ मेरे स्टार की हेल्प से। और यहाँ पर एक और लड़की मिलती है जिसके पास एक बोन स्वीट थी, और उसके बाद एक गोसिवलर था जिसको मैंने एक ही अटैक में हरा दिया था। तो उसके बाद हम जाते हैं ऊपर, जहाँ पर हमको करना होता है कि डबल बैटल, जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी। तो भाई मैंने काफ़ी अपने मेरे स्टार और ब्लू की मदद से इन लोगों को अटैक किया था, लेकिन इनके जो पोकेमोन थे ग्रास टाइप थे, और मतलब मेरे पोकेमोन जितना इफेक्टिव नहीं थे उनके आगे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोग जीत गए। तो उसके बाद हम जाते हैं सीधा पोकेमोन सेंटर के अंदर, पोकेमोन को हील करने ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर ढूंढते हैं हमारा पहला पोकेमोन। अगर हमें कोई मिल जाता है जिसको ऐश ने कैच किया था, तो अगर हमको अच्छा पोकेमोन मिल जाए ओके, तो बने रही जो कि ऐश ने कैच नहीं किया था, तो इसलिए हमारा वो ज़ाया भी हो चुका है इनकाउंटर भी, और पोकेमोन भी जो ऐश का नहीं था। तो अभी हमको भाई वेट करना होगा अगली जगह भी जाने के लिए। तो हमारे लेवल अप होते जा रहे हैं पोकेमोन की वजह से। ज़्यादा मैं ट्रेनर से बैटल कर रहा हूँ, जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, और बाद में मेरी जिम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। वुलू भाई ये मतलब ऐश ने भाई कभी खेला ही नहीं था, नहीं मतलब खेला था लेकिन उसने कभी कैच नहीं किया था इसको। तो उसके बाद मैं जाता हूँ पोकेमोन सेंटर मेरे पोकेमोन को हील करने के लिए, और दोबारा जाता हूँ ऊपर, ताकि क्योंकि आगे केव भी है जहाँ से हम लोग को एक और पोकेमोन कैच करने का चांस मिल सकता है। तो हमारा ब्लू लेवल अप हो चुका है, अभी हम जाएंगे यहाँ से भाई आगे। तो एक और बन रही भाई, मुझे बिल्कुल भी ये पोकेमोन ये पसंद नहीं है। और यहाँ पर हमारा स्टार हो चुका है इवॉल्व स्टारेविया में। तो ये भाई काफ़ी अच्छी बात है, हमारे पोकेमोन से काफ़ी जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं इसी के साथ साथ। तो ऑनिक्स भाई ये मतलब मेरे पोकेमोन इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने ब्लू को भेजा अंदर, जिसने उसको एक ही अटैक में हरा दिया था। फिर उसके बाद एक और ट्रेनर था जिसके पास नीडोरैन था, जिसको मैंने विंग अटैक से काफ़ी जल्दी हरा दिया था। और उसके बाद भाई एक और ट्रेनर हमको मिल जाता है यहाँ पर, जिसके पास एक मर्डर था, और उसको भी मैंने 2 अटैक्स में हरा दिया था। तो उसके बाद एक रॉकरॉफ भी था, जिसको भी मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था, और रॉकरॉफ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो भाई चेंज करते हैं मैं ब्लू और स्टार को। यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ मिली है, इसको भी हम ले लेते हैं, और अब हम जाएंगे भाई इस केव के अंदर। तो डिग्लेट भाई ये पोकेमोन मुझे भाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं भाई इसका मतलब मुझे मतलब भाई इसका शक्ल से नहीं पसंद, इतना गंदा है इसका। और जहाँ तक मुझे याद है ऐश ने कभी डिग्लेट को कैच भी नहीं किया था। तो उसके बाद भाई यहाँ पर कुछ फालतू पोकेमोन्स थे जिनसे मुझे मतलब बैटल करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे करना पड़ा। जैसे वॉयनाट भाई इसके पास वो शेडो का कुछ था, जिसकी वजह से मैं लीव भी नहीं कर सकता था, तो इसको मैंने जल्दी से हरा दिया। उसके बाद मैं गया ऊपर, यहाँ पर एक पोकेबॉल था जिससे हमको मतलब कोई रिवॉर्ड या गिफ्ट हमें मिलता है। तो ओके भाई हमने ले लिया, लेकिन इतना कोई खास नहीं था। तो मैं निकला यहाँ से बाहर, और ये कुछ न्यू पोकेमोन था। तो इस ट्रेनर से भी हम लोगों ने बैटल किया, जिसको हराने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसके पास एक ग्रास था, मेरे पास एक वाटर टाइप था, लेकिन फिर भी मैंने उसको हरा दिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और हम लोग को रोक भी कोई सकता नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ठीक है। तो भाई हम लोग को यहाँ पर जाना होगा, इसके बाद सीधा हमारे पोकेमोन सेंटर में, जिसके बाद हम जाएंगे सीधा जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। तो इसके पास भाई है क्रैनिडोस, जिसको मैंने ब्लू की मदद से हरा दिया। और उसके बाद था यहाँ मेरी डबल बैटल था, जिससे मैंने ब्लू और स्टार से हरा दिया था। मतलब स्टार तो इनका इफेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से स्टार को मैंने चेंज करना था वेरदे के साथ, क्योंकि वाटर और ग्रास टाइप काफ़ी मदद करने वाले हैं हमारी इस बैटल में। बग बाइट इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया उसने। तो हमने यूज़ किया क्विक अटैक और एक बग बाइट, जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन जो चले गए थे। फिर एक टायरंट, जिसको भी मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। उसके बाद भाई मैं गया पोकेमोन सेंटर में मेरे पोकेमोन को हील करने के लिए, क्योंकि रिस्क भाई हमको लेना नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद भाई जाते हैं दोबारा से हमारे पोकेमोन सेंटर के अंदर, और चैलेंज करते हैं जिम लीडर रॉक्सैन को, जिसके पास है जियोडूड, जिसको मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था, लेकिन उसने भाई
पोशन यूज़ कर, लेकिन उसके अंदर फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद उसका पोकेमॉन था एरोडैक्टाइल, जिसको मेरे ब्लू ने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। और उसका लास्ट पोकेमॉन ग्लिमेट, जिसको भी मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। तो उसके बाद हम लोग को मिल चुका है हमारा पहला स्टोन बैज, और इसके बाद भाई हम जीत चुके हैं हमारा पहला जिम बैटल। तो भाई जाते हैं यहाँ से सीधा हमारे पोकेमॉन सेंटर के अंदर, जिससे हम लोग हमारे पोकेमॉन को हील कर सकें। लेकिन भाई यहाँ पर जो है वो गैंग वाला बंदा फिर से आ चुका है। तो जल्दी से जाते हैं हमारे पोकेमॉन को हील करके यहाँ से लेते हैं वो कट वाला मूव। तो हमको रेजर क्लॉ मिल चुका है। ये कट वाला एक मूव होता था, लेकिन इसको मुझे पता नहीं है ये क्या करता है, तो इसको हम लोग यूज़ भी नहीं कर सकते। तो गिफ मुझे लगता है ये उससे मतलब काम नहीं करने वाला। तो भी हम लोग इसको ऐसे रख के चलते हैं आगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जी पावरिंग है और मेगा रिंग है, लेकिन मुझे इसके लिए शायद वो चाहिए होते हैं, वो जो शार्ट टाइप का मतलब होता है, और वो मुझे नहीं पता भाई कहाँ से मिलता है। तो चलते हैं भाई यहाँ से आगे हम लोग उस गैंग वाले बंदे को दोबारा से हराने के लिए। लेकिन बीच में दोबारा से पोकेमॉन मिलते हैं जो कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करता और भागता हूँ आगे की तरफ। लेकिन हमको अंकल मिलता है कि मेरी पीकी या पूकी जो भी था उसको लेके आओ। तो मैंने पोकेमॉन चेंज किया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुका था। और इस के पास एक मेरीन था लेवल 11 का, तो इसको भी मैंने काफ़ी जल्दी हरा दिया था। उसके बाद भाई हम लोगों ने मतलब ये जो इसका पोकेमॉन था वो वापस ले गया, और हम लोग को यहाँ पर एक बेकार सा पोकेमॉन मिला जो कि था एक डूरेंट, जो कि देखने में काफ़ी गंदा था। तो मैं भाई उसके बाद गया यहाँ पर ऊपर और ट्राई करने वाला था रेजर क्लॉ। तो आपको इस बार टीच नहीं करना, किसी को सिखाना नहीं था, बस मतलब वैसे आपको जाना है, क्लिक करना है और येस का दबाना है, वो काट देगा। तो उसके साथ भाई हम लोगों ने किया यहाँ पर एक डबल बैटल। तो मेरे स्टार और वेरदे को मैं चूज़ किया क्योंकि मेरा ब्लू की जो है हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पर भाई मियोथस किटी थे, 2 पोकेमॉन थे, और मैंने दोनों को ही हरा दिया था। उसके बाद लेकिन उसके पास और भी पोकेमॉन था, और मेरे वेरदे ने सीख लिया था न्यू मूव जो था रेजर लीफ, और मैंने इन दोनों ही पोकेमॉन को दोबारा से हरा दिया था, जिसके साथ ये बैटल जो है हम लोग जीत जाते हैं। उसके बाद जाते हैं भाई यहाँ पर ऊपर काटते हैं स्वेल्ट्रे को, और मैं डबल बैटल करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, तो अभी एक एक करके हराना पड़ेगा। तो मैंने हरा दिया है भाई दोनों को, क्योंकि मैं इनका लेवल देखा मतलब हराने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसके बाद जाते हैं भाई यहाँ पर आगे नीचे अच्छा जाने का रास्ता है। तो अगर आप ऊपर जाते हैं यहाँ पर हमको और बेरीज मिलती हैं, और इन बेरीज़ को भी भाई मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं ये बेरीज़ भी बैटल्स में, जिम वाले जो बैटल्स हैं उनमें भी। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और जो प्रेसिडेंट है वो हमारे से बात करना चाहता है। तो जब मैंने बात की तो वो मुझे एक काम देता है, एक नहीं बल्कि 2 देता है, कि मुझे जाना है 2 लोगों के पास और उनको एक चीज़ गिफ्ट करके आनी है। तो उसके बाद हम लोग को येस बोल देते हैं, मतलब ऑप्शन नहीं था लेकिन करना पड़ना था। तो उसके बाद भाई गया हम लोग यहाँ से सीधा नीचे, हमारे पोकेमॉन को हील किया, और यहाँ पर मैं देखा मेरे पास कितने ज़्यादा बेरीज हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पर नीचे गया तो मुझे मे मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग बेरीज को लगा लें हमारे पोकेमॉन्स पे एक बार, क्योंकि अगर उसके पोकेमॉन ज़्यादा हेल्थ वाले, ज़्यादा पावर वाले हुए तो ये हमारे काम आएंगे थोड़ा सा। तो भाई मैंने यहाँ पर हमारे पोकेमॉन्स को दिए ये बेरीज, ऑरेंज बेरीज, जो कि 10 HP एक्स्ट्रा देते हैं बैटल के बीच में, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। तो इसके पास थे भाई टोटल में मैं देखा नहीं कितने 4 पोकेमॉन थे, तो जिनको मैंने एक एक करके काफ़ी जल्दी हरा दिया था। बल्बासोर के लिए मैंने भेजा वेयर, क्योंकि उसका बग बाइट काफ़ी मूव स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद भेजा मैंने हमारे वेरदे को ही, वो इसलिए क्योंकि ग्रास था और सामने वाटर था, तो मेरे पास और मैंने पोकेमॉन था नहीं उससे लड़ने के लिए। और एक साथ हमारा फ्रोकी इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगडियर में। तो भाई ये भी काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, ग्रीनिंजा से हम लोग इतना दूर नहीं है। तो मैं गया नीचे भाई यहाँ पर आगे गया मेरे रेजर क्लॉ यूज़ करके, और यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन थे। तो उसके बाद जाते हैं यहाँ पर ऊपर, जो भी मुझे मिलता है एक टाइनी मशरूम। इस आंटी से बात करते हैं जो कि मुझे मिरेकल सीड देती है। तो ये क्या करता है अभी इसको देखते हैं। तो ये ग्रास टाइप पोकेमॉन को अटैक ज़्यादा करता है, तो मैंने वेरदे को दे दिया क्योंकि वो ग्रास टाइप पोकेमॉन भी है। तो उसके बाद भाई अब नीचे एक और गिफ्ट सा था पड़ा हुआ पोकेबॉल में,
जो कि मैं लेना था, और मुझे मिल गया एक ग्रेट बॉल। मुझे नहीं पता भाई मुझे बोलते बोलते क्या हो जाता है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो एक शिरोमिश है जो कि भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जाते हैं भाई यहाँ से नीचे, एक गिफ्ट लेते हैं यहाँ से एक और ये वाले पोकेमॉन भाई फिर से मुझे काफ़ी तंग कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई यहाँ पर इस अंकल से हेल्प के लिए। तो इस अंकल से एक बार हमको रोकना है इसको किसी तरीके से। तो अभी यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। तो ओके, तो हम लोग जाने वाले हैं हमारी न्यू सिटी के अंदर, जो कि हमारा ओल्ड फोर्ट टाउन। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम लोगों ने एक बैच भी जीत लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। बाय बाय।